नमोस्तु आचार्य। सरल राजन कासलीवाल प्रशांत विहार आपसे शंका कर रहे हैं, आचार्य मुनिराज जी नाव पर बैठ सकते हैं या नहीं? अगर हाँ तो फिर हेलीकॉप्टर में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मशीनें तो दोनों में ही लगी हैं और नाव पर बैठने पर तो मछली आदि मरने की अधिक संभावना है, जबकि हेलीकॉप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आचार्य तो सही क्या है, आप आगम की दृष्टि से बताएं। नमोस्तु आचार्य। मुनिराज नाव में बैठ सकते हैं या नहीं, ध्यान रखिए ये राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। मुनिराज जो हैं जमीन में, प्राशुक जमीन में ही विहार करते हैं। यदि कदाचित विहार करते समय वो जंगल आदि में भटक जाते हैं और बहुत दूर आ जाते हैं और रास्ता आगे ना हो, नदी हो, तो घुटने के नीचे यदि नदी हो तो वो उसे नदी से ही निकल सकते हैं। और यदि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो नाव के साधन से भी निकल सकते हैं। पर वो नाव कैसी होना चाहिए? उस नाव में किसी प्रकार की मोटर आदि नहीं लगी होना चाहिए। मोटर आदि से जाएंगे तो बहुत तेज़ से नाव चलेगी, उसमें बहुत जीवों की मरने की आशंका है। और हो सकता है नीचे यदि कोई पंखा आदि हो, जैसे बड़े बड़े शिप में होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में होते हैं, तो उससे तो जीव बहुत हिंसा होती है। लेकिन जो सामान्य नाव है जिसको लकड़ी आदि से खेया जाता है, तो उसमें मछली आदि जो हैं बड़ी बड़ी, इनका मरने का कोई भी कारण दिखता नहीं है कि वो मरी जाएंगी, ऐसा नहीं है। अतः मुनिराज यदि नाव में बैठते हैं तो बिना मोटर वाली नाव में ही बैठ सकते हैं, वो भी उसका प्रायश्चित लेते हैं। रही बात हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर में तो वैसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो इतनी तेज़ी से पंख चलते हैं, न जाने कितने त्रस्त जीव मरते हैं, और उसके साथ साथ उसकी हवा से कितने जीव मरते हैं। ऊपर जाकर भी कितने ही पक्षी आदि जो हैं वो उसके पंख आदि से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर आदि में तो महाहिंसा है, उसमें बैठने का मतलब ही नहीं है। हाँ, ये प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वो नाव में बैठ सकते हैं, सामान्य नाव में बैठ सकते हैं, तो जल में नाव में बैठ सकते हैं, तो ज़मीन में ऐसा कोई साधन जिसमें कोई मोटर ना हो, लकड़ी आदि की बनी हो, और उसमें बैठ कर के वो यात्रा कर लें। तो देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि नाव में वो तभी बैठते हैं जब आगे चल कर के वो रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, और आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो बहुत मजबूरी में इस पार से उस पार होने के लिए बैठते हैं। लेकिन ज़मीन में ऐसा नहीं है, ज़मीन के साथ ऐसा नहीं है मजबूरी। ज़मीन में तो हम पैदल चल सकते हैं, इसलिए पैदल ही चलना चाहिए। कदाचित कभी कोई साधु का एक्सीडेंट हो जाए या कोई चक्कर आ जाए या किसी प्रकार से चल ना पाएँ और अपने गंतव्य तक पहुंच ना पाएँ, तो उस समय जो है डोली आदि के साधन से भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी एक अपवाद मार्ग है और उसका भी वो प्रायश्चित लेते हैं, क्योंकि मुनि जो हैं ईर्या समिति का पालन करते हैं। अब डोली में कोई ईर्या समिति तो होगी नहीं, डोली चलने वाले चालक वो ज़मीन तो देख के चलेंगे नहीं, तो उस समय जो दोष लगा, उस समय जो प्रमाद आया, उसका वो प्रायश्चित भी लेते हैं। तो ये राजमार्ग नहीं है कि रोज़ ही डोली में घूमें, रोज़ ही व्हील चेयर में चलें, रोज़ ही इस प्रकार से। हम तो बिना मोटर वाले व्हील चेयर में चल सकते हैं, धक्का लगाने वाले ठेले में चल सकते हैं। तो वो कभी कदाचित कभी आपत्ति आ जाए तो उस समय ही इस प्रकार का उपयोग किया जाता है और प्रायश्चित लिया जाता है। हमेशा के लिए इस प्रकार से मुनिराज नहीं करते हैं। नमोस्तु आचार्य। अल्पेश जैन बेंगलोर आपसे शंका कर रहे हैं, ग्रंथों में अधोलोक का तो पूरा वर्णन आता है, लेकिन कहीं कहीं हमें पाताल लोक भी मिलता है। तो आचार्य अधोलोक को ही पाताल लोक कहते हैं या फिर पाताल लोक किसी और जगह को कहते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। अधोलोक और पाताल लोक जो शब्द हैं, शब्द में जो है भेद है, पर अर्थ में भेद नहीं है। अधोलोक मतलब नीचे के 7 नरक जो हैं वो अधोलोक कहलाते हैं। इसी प्रकार से उसको अपन पाताल लोक कह देते हैं। तो 7 नरक नीचे के ले लेंगे, 7 जो पृथ्वियाँ हैं वो अधोलोक में आ जाती हैं। और यदि हम सिर्फ मात्र पाताल कहें
नीचे पाताल हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, लवण समुद्र हैं, और जो कालोदधी समुद्र हैं, उप समुद्र हैं, महासमुद्र हैं। तो इन समुद्रों के नीचे भी पाताल बने होते हैं। उन पातालों में भी जीव जंतु आदि रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। उन पातालों का भी घटना और बढ़ना दोनों प्रकार से होता रहता है। वो पाताल कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। तो इससे भी समुद्र में जो है, जो स्थिति है समुद्र की, कभी वो समुद्र ऊपर हो जाता है और कभी नीचे। तो इस प्रकार से जो पाताल हैं वो समुद्रों में नीचे हैं। लेकिन पाताल लोक यदि कहेंगे तो पूरा का पूरा मध्यलोक से नीचे जो है, 7वें राजू के नीचे भी जो एक कलकल पृथ्वी जिसको बोलते हैं, वैसे शास्त्र में नाम नहीं आया, फिर भी जो एक राजू जो अंत का जो 7 राजू की बात है, तो वो भी जो है 7 राजू में ही आ जाता है। 6 राजू के बाद एक जो खाली स्थान है, तो वो भी जो है पाताल लोक में आता है। तो इस प्रकार से अधोलोक कहो, पाताल लोक कहो, एक बात है। लेकिन मात्र पाताल कहेंगे तो वो समुद्रों के नीचे पाए जाने वाले स्थान, जहाँ पर वनस्पति भी है, जीव जंतु आदि भी हुआ करते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। तुषार जैन, रोहिणी सेक्टर 24 आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, अष्टद्रव्य से पूजन करने का वर्णन ग्रंथों में आता है, लेकिन अष्टद्रव्य तो होती ही नहीं है, क्योंकि जो 8वीं अर्घ है वह तो पहले की 7 द्रव्यों से मिलकर बना होता है, तो वह 8वीं द्रव्य अलग से कैसे गिनी जाएगी? कृपया बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। अष्टद्रव्य 8 ही होते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। फल तक लेंगे तो ये 8 प्रकार की द्रव्य हो जाती है। और अर्घ जो है अष्टद्रव्य में नहीं आता है। अष्टद्रव्य को बना करके एक अर्घ बनाया जाता है, एक मिक्स रूप से एक अर्घ बनाया जाता है, जिसका अष्टद्रव्य में कोई गिनती नहीं गिनी जाती है। तो ठीक है ना। तो 8 प्रकार की द्रव्य से जो है हम पूजा करते हैं। और एक जो है महाअर्घ बनाते हैं, जिसमें 8 प्रकार के जो द्रव्य हैं उसको मिक्स करके एक महाअर्घ तैयार करते हैं। वो उसको हम महाअर्घ कहते हैं। अनर्घ पद प्राप्त है, मतलब ये जो हमने 8 मिला दिया तो ये अनमोल हो गया। और हम अनमोल पद पाने के लिए, जिसका संसार में कोई मूल्य नहीं है, मोल नहीं है, तो ऐसा अनमोल जो शब्द है, सिद्धालय है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो है ये 8 को मिला के एक महाअर्घ समर्पित करते हैं। तो इस अर्घ को, महाअर्घ को जो है 8 में ग्रहण नहीं करना है। 8 द्रव्य तो जो हैं वो अलग अलग हैं और वो 8 ही होती हैं, 9 नहीं होती हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे